हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीकली एनालिसिस ऑफ द गोल्ड। आज हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा बिहेव करेगा। ठीक है। पहले मैं बता दूं कि मार्केट का जो लो लगा है वो यहाँ से लगा है, जो 3955 का बनता है। और उसके बाद मार्केट अभी जो रिकवर किया है वो 3000 4080 तक आया है। ठीक है। पर हाई जो गया है वो 4096 तक गया है। ओके। पर हमें यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है कि मार्केट जो यहाँ से लो लगाया है उसके बाद बाइंग बहुत अच्छा दिया मार्केट ने। ठीक है। पर रिकवरी इसके ऊपर तक अगर क्लोज करता आज, आई मीन फ्राइडे को मार्केट अगर क्लोज कर देता यहाँ तक ये पूरी बॉडी, तो मार्केट में थोड़े से अप आने के चांस यहाँ तक बन जाते। पर अभी मार्केट में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो हम अभी भी मार्केट को अभी डाउन साइड में ही लेके चलेंगे। डे में हमें दिख रहा है कि 2 दिन बाइंग आई है, पर जितने भी जो मंडे को हो गया, ट्यूसडे को हो गया, वो पूरा का पूरा सेलिंग में ही था। अब 4 आवर में हम देखते हैं, 4 आवर में हमें थोड़ा सा लेवल मिलेगा बढ़िया से। तो देखेंगे जो पहला मार्केट का रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ये है पहला मार्केट का रेजिस्टेंस मेरा। एक ये रेजिस्टेंस है जो 4140 का है। ठीक है। ये हमारा सपोर्ट है। तो अगर इसको तोड़ता है मार्केट तो वापस से जो सपोर्ट बनता है मार्केट का, रेजिस्टेंस बनता है, वो ये बनेगा 4215। ठीक है। फिर उसके बाद बनता है सीधा ये, क्योंकि मार्केट में जो सेलिंग आई थी इसी लेवल से आई थी, 4380 से जो मेन सेलिंग आई थी मार्केट में, ये इसी लेवल से आई थी 3380। अब ये 4210, 4130। ठीक है। ये तीन हमें लेवल मिला है रेजिस्टेंस का। ये सपोर्ट का जो लेवल है हमारा 3950। ठीक है। यहाँ लेके चल रहे हैं, मोस्टली है 3050 ही। ठीक है। तो हमें ये मिला है। ठीक। अब हम ये देख रहे हैं वीकली कैंडल में। वीकली कैंडल में दिख रहा है कि प्रॉपर जो मार्केट में सेलिंग हुई है, देखेंगे कितने हफ्तों से हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7। इसको भी लेके चलेंगे क्योंकि ये कैंडल पूरा का पूरा वीक ही क्लोज हुआ है। ठीक है। तो देखेंगे 7 वीक एकदम प्योर सेलिंग हुई है। और जो अभी का वीक जो गया है, मार्केट ने इस वाले को, ओबी को टैप करके, यहां से मार्केट इस ओबी को टैप किया है और वापस से मार्केट देखेंगे मिडिल जोन पे आया, एडीएम को टैप करके ऊपर गया है। ठीक है। बॉडी से बड़ा वीक बन चुका है यहाँ पे। पर अभी भी हम लोग को यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे दिखा है। जैसे ये पहले भी एक बार हुआ था, तो पहले टैप किया तो सडन ऊपर में टच करके वापस गया। तो नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा बाइंग मिला, पर एट द एंड में थर्सडे को हमें सेलिंग मिल गई थी, जो 4380 से सेलिंग मिली थी। फिर अभी क्या हुआ, अभी भी फिर से सेम रिपीट हुआ। मार्केट में बाइंग गया, मंडे को शायद ग्रीन हो गया, मंडे को थोड़ी बाइंग आए, ट्यूसडे को, अब फिर वापस से वेडनेसडे को सेलिंग आ जाए। पर हमें ध्यान रखना है कि मार्केट में कहाँ तक सेलिंग आ सकती है। ठीक है। जो हमारा प्योर सेलिंग का लेवल बनता है, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट में इस लेवल तक सेलिंग की अपेक्षा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। 3500 तक, ये ये लेवल है 3500 तक का हमें सेलिंग का। ठीक है। इससे ज्यादा का हमारा नहीं है, क्योंकि यही एक लेवल है जहां पे मार्केट आके होल्ड कर सकता है और वापस रिवर्स ले सकता है। तो मार्केट में जो आखिरी सेलिंग है, मैं 3500, ये आखिरी सेलिंग का लेवल जो है ये सपोर्ट है। दो बाकी ऊपर में मैंने जो रेजिस्टेंस मार्क किया है, 4130, 4210, 4380। ठीक है। ये तीन रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर इनको जाता है, लिक्विडिटी लेगा नीचे गिरेगा, लिक्विडिटी लेगा नीचे गिरेगा। ठीक है। एक तो ये मालूम चल गया हमें, सिंपल सा। अब मार्केट में देखेंगे ये जो गैप अप आया था, ठीक है, क्यों आया था मालूम है सबको? क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प जी ने बोला था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो रहा है सबके लिए। और मैं हम अभी न्यूज चेक कर लेते हैं कि कुछ ऐसा न्यूज तो हो है नहीं। ठीक है, कुछ है नहीं। यूएस मिलिट्री कंडक्ट स्ट्राइक इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यही सब आ रहा है अभी। न्यूज के लिए मैं देख लूँ फाइनेंशियल पे। कोई खास न्यूज है नहीं। ठीक है। तो अभी मैं सैटरडे को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो कुछ अभी तक न्यूज नहीं आया है। खासकर संडे को आ सकता है या कुछ भी हो सकता है। पर अभी मंडे को ज्यादा अपेक्षा रहेगा कि मंडे को कुछ हो।
पर मंडे को हम बता देते हैं कि मंडे को कैसे ट्रेड करना है। मार्केट अगर 4130 पे आता है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट 4130 पे आता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग को टच करते हैं, एक सेलिंग के लिए लेंगे और ऊपर में हम रख देंगे सेलिंग के लिए, ठीक है, अपना एसएल रखेंगे। ज्यादा बड़ा एसएल बनता है तो हमें आना है 30 मिनट पे, 30 मिनट पे आएंगे, 30 मिनट को इस वाले 4000, इस ग्रीन कैंडल को 4127 पे एंट्री रखेंगे, एसएल अपना रखेंगे, ज्यादा बड़ा बन जा रहा है यहाँ पे भी। तो इस ग्रीन कैंडल के बजाय जो आखिरी जो वीक है, आखिरी जो वीक है इसको 4030 पे इंटर रखेंगे, 4130 एसएल रखेंगे इतना पे। तो ये 30 मिनट में भी थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, पर हमें यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन होगा तो हमें वहां पे कुछ ना कुछ 5 मिनट और 1 मिनट में हमें दिखेगा। ओके, तो उस तरह से हमें लेना है। तो मार्केट अगर वापस से इस वाले जोन पे आता है जो कि हमारा 4130 35 40 का बनता है, तो यहाँ से हम एक सेलिंग लेंगे, ठीक है, वापस से इस लेवल तक का। ठीक, टोटल यहाँ से मिलेगा हमें ऑलमोस्ट 1000 पिप्स के आसपास का रैली दिखेगा। तो मंडे को हमें ऐसे ट्रेड करना है। और बाकी वीक में मंडे को जैसे रहेगा मार्केट, अब तो अप टू डेट में वो हो जाएगा कि कैसे अगले दिन हमें ट्रेड करते रहना है। तो खैर अभी जो अपने को लेवल मिला है 4130, 4210 और ऊपर में 4380, इस लेवल पे हमें ट्रेड करना है। ओके, अब बाकी का जो भी मार्केट में है, अभी कुछ ऐसा पैटर्न बना है नहीं कि मार्केट वापस से बाइंग में जा सकता है। अगर बाइंग में जाना होगा मार्केट को इसी लेवल से, तो मार्केट को अच्छा से एक हफ्ता तो इसी जोन पे घुमाना पड़ेगा इसको। अब घुमाने का मतलब है कि ऐसे ऐसे घुमाएगा धीरे धीरे। और ये बाइंग का अगर रैली देगा ना तो कोई कैच नहीं कर पाएगा। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि बाइंग में जब भी सडन आता है ना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपको याद होगा कि जब ईरान को बोला गया था कि आई विल डिस्ट्रॉय द होल सिविलाइजेशन, जब से ट्रंप ने, पर असल में बम ना करके पूरा बाइंग आ गया था। अब बाइंग किस तरह से आ रही थी, अगर कैंडल यहाँ पे ऐसे क्लोज हो रही है तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से नहीं, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हो रही है, यहाँ से थोड़ा गैप अप पड़ जा रहा है, इतना तेजी से बाइंग आई थी। तो इस तरह से अगर बाइंग आ सकती है तो कोई कैच नहीं कर पाएगा जल्दी, कुछ लेवल नहीं बनेगा, तो इसलिए ठीक है। तो अपने आप को ऐसे ट्रेड करना है कि फंड होना चाहिए, फंड बचा के रखो, कम वॉल्यूम से ट्रेड करो, अच्छा रहेगा, ज्यादा दिन तक मार्केट में टिके रहेंगे। ओके, तो उसके हिसाब से ट्रेड करते रहना, ठीक है। चलो बाय बाय। कुछ भी हो आप हमको बता दिया करो कि कमेंट में लिख दिया करो कि हमें ये लग रहा है, आप मैं डाल देता हूँ। ओके, चलो बाय बाय, लव यू।